जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके आपको जाना चाहिए 2024 में या नहीं, क्या स्टिल ये वर्थ इट है? तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए अगर आप यूके 2024 में जाना चाह रहे हैं। यूके वीज़ा दे देता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल में वो चीज़ें मैटर नहीं करती जो किसी और कंट्री में आपको जो है वो वीज़े में बहुत बड़ी रुकावट। तो जो भी यूके में जाता है, जाने का रास्ता तो सभी के लिए, लेकिन वापस बहुत कम लोग आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रिकमेंडेड है यूके में जाना 2024 में। तो आप मेरी सजेशन ये है कि जो बच्चे यहाँ पे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली यूके जाएं, और जिनकी बहुत एक एवरेज सी लाइफ है पाकिस्तान में, बट यहाँ पे बैचलर डिग्री करने के बाद उनके पास अगर बजट है, बजट से मुराद ये है कि उनके पास 35 से 40 लाख रुपया है, तो वो यूके में ज़रूर जाएं। उसकी रीज़न्स मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि क्यों आपको यूके में जाना चाहिए। पहली रीज़न ये कि यहाँ पे मास्टर करके आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप अपनी डिग्री वेस्ट करें, जिसके बाद आपकी मैक्सिमम भी जॉब अगर मिली तो वो 40 से 50 हज़ार से स्टार्ट होगी, या इवन इससे भी कम पे स्टार्ट होती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने जब यूके जाना है तो आपके पास एक चांस है आगे लाइफ में एक्सेल करने का, वहाँ पे सेटल होने का। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप लोग जो है वो मेहनत करके आगे जो है वो अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हैं, अगर आप इनिशियल इतना दे के जा सकते हैं। तीसरी चीज़ यूके के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, देखें आपकी प्रोफाइल एवरेज है, आपकी CGPA जो है वो राउंड अबाउट 3 है या 2.5 से अबव है। अगर आपका स्टडी गैप है, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप किसी तरह इंग्लिश टेस्ट भी कर लेते हैं जिसमें IELTS या PTE है, तो आपके पास चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपने बाहर जाने का जहन बनाया हुआ है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूके वीज़ा दे देता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल में वो चीज़ें मैटर नहीं करती जो किसी और कंट्री में आपको जो है वो वीज़े में बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरोप की बात कर लें तो आपकी प्रोफाइल बेशक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे, लेकिन जो एम्बेसीज होती हैं वो वहाँ पर आपको एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस पे रिजेक्शन लगा देती हैं। तो आपको ये कन्फर्म नहीं होता कि आप जो है वो बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर जाएंगे भी। यूके के मामले में ये होता है कि जब आपके पास पैसे हैं, सारा कुछ सही है, तो आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन उन मुश्किलात में आपने पाकिस्तान में भी जीना है, तो क्यों ना एक ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ पे जाके जिए जहाँ पे कम से कम आपको आबो हवा तो अच्छी है, आपको कोई 4 पैसे तो बनते हैं। जॉब्स हर किसी को वहाँ पे मिल ही जाती है। आपके सामने यूके में कितने लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें 1 साल में पाकिस्तान से 1 लाख स्टूडेंट गया है, जो इससे भी ज़्यादा तादाद है पिछले सालों में, तो वापस कितने लोग आए? 1 लाख में से हार्डली आई कैन से 1000 लोग भी वापस आए होंगे। तो यूके में सारे चले तो जाते हैं, लेकिन वापस आने की तादाद आप लोगों के सामने बहुत कम लोग जो है वो वापस आ रहे हैं यूके से। तो हर कोई वहाँ पे सेटल हो जाता है। बैचलर के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आपको यूके जाना, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने अगले 3 साल कंटिन्यू जो है वो अपनी फ़ीस पे करनी है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अपनी अब उन्होंने जैसे रूल्स चेंज कर दिए हैं कि आप अपना वीज़ा कैटेगरी भी नहीं चेंज करवा सकते, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट सर्वाइव कर सकें। अब दूसरी चीज़, मास्टर के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएँ। अगर आपका 1 साल का मास्टर है, या आपका 1.5 साल का मास्टर है, या आपका 2 ईयर्स का मास्टर है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली यूके जाना चाहिए। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ जॉब्स मिल जाती हैं अगर आपकी थोड़ी सी स्किल्स हैं। यूके जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट निगलेक्ट करते हैं, कि आप किस डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं। अगर आप शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है यूके वीआई की, अगर उस कैटेगरी में आप ऐसी डिग्री सेलेक्ट करके जा रहे हैं जिसकी वहाँ पे डिमांड है, जिसकी वहाँ पे वर्थ है, तो फिर आपको यूके में ईजिली वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, जिसकी बेस पे आपकी ईजिली PR हो जाएगी। अब ये कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन सी ऐसी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इसमें देखें फ्यूचर में एनर्जी के क्राइसिस सारी दुनिया में आ रहे हैं, तो एनर्जी के हवाले से जो भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, या एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं, IT के बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, AI के कोर्सेज हैं, ठीक है, न्यूरालिंक्स एक नई साइंस आई है, मशीन लर्निंग है, कोडिंग के कोर्सेज हैं। तो इन जैसे कोर्सेज में जिसमें हर लल्लू पंजू या हर नत्थू पत्तू जिसमें नहीं जाता, तो वो जो है वो यूके में ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेगा, तो उसकी वर्थ है, आगे उसको जॉब्स मिलेंगी। आपको यूनिवर्सिटीज़ के जब आपकी डिग्री पूरी होने वाली होती
जाती हैं तो प्लेसमेंट्स ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे आप शुरू में अगर इंटर्नशिप पे भी जाएं तो बाद में वो आपको परफॉर्मेंस की बेस पे वाइट कॉलर जॉब दे देते हैं। अब जो काम आपने यूके में नहीं करने, ये बात जहन में रखें, कोई आपको कहता है कि इलीगल वर्क आपके वर्किंग और जितने आपको अलाउ हैं उसके अलावा कोई आपको कहता है कि इलीगल वर्क कर लें या 2 घंटे ज़्यादा ले लें, तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है यूके में अभी पिछले दिनों में ऐसी वीडियोस देख रहा था जिसमें स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। जब तक आप लॉ ब्रेक नहीं करेंगे, आपको अपने राइट्स का पूरा पता है, आप इंग्लिश जुबान में आपके सारे पेपर्स हैं, जो तुहानू टर्म्स एंड कंडीशन कोई पकड़ाते हैं या तुहाडे रूल्स बताते हैं तो उसको काइंडली एक दफ़ा पढ़ लिया करें, अपनी ज़िंदगी में या असूल बना लें। आप लोग फ़ौरन से सिग्नेचर वाली जगह पे चले जाते हैं और एक दफ़ा भी पढ़ना गवारा नहीं करते कि इसमें लिखा क्या उत्थे बेशक ताड़ी पूरी जड़ी प्रॉपर्टी उन्हें अपने नाल लिखाई हो, लेकिन यूके जाना है तो बगैर पढ़े लिखे सारे साइन जड़ा है वो कर देने हैं। तो अपनी बात ये हमेशा माइंड में रखें कि अपने आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, कितना आपको वर्क अलाउ है, कौन सी वीज़ा कैटेगरी है, यूनिवर्सिटी के साथ आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लीगली रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे दुनिया में, आपको कोई मसला तब भी है जब आप 2 नंबरी करेंगे, जब आप ये हेरा फेरी करेंगे। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके वीज़ा डिले हो रहे हैं, उनकी कुछ बच्चों के जो वीज़ा फाइल की उनको ईमेल आ रही है कि आपकी एक्स्ट्रा एक जो है वो आपका चाहिए, आपकी असेसमेंट चाहिए। तो ये वो केसेस हैं जिनमें बच्चों के कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वीज़ा फाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपना देखें कि उनका क्या, जो उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर लगाए हैं, जो CV उन्होंने अपलोड की है, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो वो क्या ये पूरा एक जो है वो एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, जो आपने रिकमेंडेशन लेटर्स दिए हैं क्या वो टीचर एग्जिस्ट करते हैं। तो जहाँ पे किसी को UKVM, जब आपका यूका बेशक वो प्रायोरिटी पे हो या नॉन प्रायोरिटी पे हो, अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आएगी इन डॉक्यूमेंट्स में तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो एक्स्ट्रा असेसमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपका केस डिले हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो बच्चे भी बाहर जाने का ख्वाब देखते हैं वो अपनी डिग्रीज, चाहे वहाँ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, जैसे यूके या ऑस्ट्रेलिया में आपकी अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है कि आप अपनी डिग्रीज जो है वो HEC से और मोफा से टेस्ट करवा लें। इसका आपको प्लस पॉइंट होगा कि आपकी हर चीज़ जो है वो वेरीफाइड होगी यूनिवर्सिटीज़ के सामने भी। और यहाँ पे जो चीज़ मैं सबसे बुरा ट्रेंड बच्चों का देखता हूँ कि जो अपने स्कैन्स करवाते हैं, अपनी डिग्री के स्कैन्स, वो बहुत बुरे मोबाइल के साथ टेढ़ी फेढ़ी पिक्चर जो है वो लेके वहाँ पे कंसल्टेंट्स को भेज देते हैं और वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें, जब तक आपका हर डॉक्यूमेंट क्लियर एंड रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा तो उतना ही आपका जो है वो एडमिशन डिले होगा, उतना आपका कैश डिले होगा, उतना आपका कंडीशनल डिले होगा। तो इन चीज़ों पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जी डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज हो रहा है, डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा, जनवरी, नवंबर, दिसंबर लास्ट इनटेक है। तो डेफिनेटली जो लल्लू पंजू डिग्री वाले स्टूडेंट्स पहले जाते थे कि एक के साथ एक फ्री, इन्होंने यूके ने काम शुरू किया हुआ था कि आप बेशक जिस भी डिग्री प्रोग्राम में, चाहे वो आपके रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट, आपने साथ में अपना जो है डिपेंडेंट बाल बच्चे लेके जा सकते हैं। तो अभी भी स्टिल चांस तो है, नवंबर दिसंबर इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं और उनमें सिर्फ यही 2-4 दिन है जिनमें आप जो है वो एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। इसमें BPP यूनिवर्सिटी जो है वो दिसंबर इनटेक दे रही है। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्पाउस वीज़ा के लिए स्टिल अवेलेबल है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक जो है वो अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी इनटेक के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप यूके अपने बीवी बच्चों के साथ जाना चाह रहे हैं तो ये वाला जो टाइम है जिसमें आप जा सकते हैं। तो इस टाइम पे जो आपकी कॉस्ट है यूके के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 40 लाख है। आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बेशक इन्वेस्टर से बनाइए, आप बेहतर है कि आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट हो। तो फिर आपको यूके में जो है वो नवंबर दिसंबर आपके लिए अभी अवेलेबल है। जो बच्चे भी, लेकिन उसमें आपकी प्रोफाइल भी है कि आपका इंग्लिश, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जिसमें आपके जो है परसेंटेज पूरी होनी चाहिए, आपकी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपका 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी को देख के जो है वो अपना, आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपका गैप एक्सेप्ट करती है, कितना उनका इनिशियल डिपॉजिट होगा, क्या प्री कैश इंटरव्यू होगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद डिपॉजिट है या पहले डिपॉजिट है। ये सारी बातें आपको जो है वो बड़ी केयरफुल इस चीज़ पे रिसर्च करनी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जो है वो जा रहे हैं यूके में। अगर आप नवंबर दिसंबर इनटेक लेना चाह रहे हैं तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी, और वो भी सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन अभी खुली हैं। उसमें BPP यूनिवर्सिटी है, बकिंगम शायद न्यू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो सकती हैं। लेकिन आपके पास IELTS, आपका PT, आपका ऑक्सफोर्ड, जो भी रिक्वायरमेंट है उस यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के लिहाज से वो आपकी पूरी होनी चाहिए। हम लोग भी यूके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट यूके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, और जिसमें अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, आपके पास ये चीज़ें पूरी हैं, तो हम आपका जो बेस्ट मैच होगा यूनिवर्सिटी का, आपके स्टडी गैप के हवाले से, आपकी इनिशियल डिपॉजिट फीस के हवाले से, आपके डिग्री प्रोग्राम के हवाले से, तो उस हवाले से हम यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये यूके के लिए डेडिकेटेड एक हमारा नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट्स आपको मैसेज एक करना है कि इसमें आप इन कैटेगरीज में पूरा उतरते हैं, अगर आपकी वो चीज़ें पूरी हैं तो फिर हम आपका केस जो है वो साइन अप कर लेंगे। और हम जो है वो कोशिश करते हैं कि बगैर किसी अपनी प्रायोरिटी के स्टूडेंट की जो फ्यूचर कैरियर है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें यूके के हवाले से। स्पेशली इस चीज़ पे मेरी टीम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जो आपके स्टडी सब्जेक्ट्स मैच होते हैं, जहाँ पे आगे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो आपका केस प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।